समाज में आप पत्नी का स्वांग करेंगे, जिससे आपको विक्षेप नहीं पड़े। आजीवन निर्वाह किया, एकांत में गुरुवत मीरा जी के प्रति व्यवहार करते राणा साहब, और व्यवहार में मीरा जी पत्नी जैसा व्यवहार में बाहर और अंतर में ऐसी सदगति हुई राणा की जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। मीरा जी जीवन में कभी भी किसी भोग को स्वीकार नहीं किया। गिरधर के रंग राची, सब भोग चरणों में लुट रहे थे। सोचिए, राज परिवार में ब्याही गई, क्या था? किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं। यह है रंग श्री हरि का। है नहीं ना उनमें सुख, जो है सुख वो मिल गया तो फिर भासने की तरफ क्यों बढ़ेगा? इसलिए ये जो मेरी माया है, ये मित्र बनकर पहले सेवा के बहाने से धीरे धीरे पास आती है। आती है का शब्द माया के लिए है। वो किसी भी रूप में होगी। माया का कोई रूप नहीं आज तक वर्णन किया गया। कोई भी रूप हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, कुछ भी। उपासक जब समझ नहीं पाता तो वही उसके नाश का कारण बन जाती है। बहुत सावधान, हमें नहीं पता किस रूप में आएगी। जिनको पता है हम उनको अपने पास रखें। वो है नाम, राधा राधा, फौरन पता चल जाएगा आपको पक्का। ये ठीक नहीं, नहीं बहुत श्रद्धा नहीं, बिल्कुल हटो, बिल्कुल हटो, अंदर से आए, बिल्कुल हटो। नहीं तो कोई समझाने वाला थोड़ी था बचपन से हमें कि भाई पास कोई हो, यही नाम। जहां कहीं कोई प्रियता, कहीं आश्रमों में, कहीं कुछ समझ में, हटो हटो हटो, ये नाम हटाते 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 जहां लगाना चाहिए वहां लगा दिया। नाम अगर है अंग रक्षक तो तुम्हें माया से बचाता रहेगा, क्योंकि जिनकी माया है उन्हीं का नाम है। वो खूब अच्छे से जानता है, माया को पहचानता है। नाम आप नहीं पहचानोगे पक्का, क्योंकि वो बाहर से ही नहीं आती, वो अंदर से भी आती है। ये सब माया के ही पार्षद है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया में है। नाम चलेगा तो अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रखेगा। पकड़ लीजिए, वो तिनके में ढके हुए कुएं के समान होती है। पता नहीं चलता कि कितना गहरा कुआं है। ऊपर से तिनके से ऐसा लगता भूमि, जेब पैर रखा गिर गए कूप में, अब निकल नहीं सकते। जब मेरी माया में आसक्त हो जाता है तो अंत समय फिर उसी माया का स्मरण आता है। वही सब माया मोह तोड़ते, अब वो फिर उसी चिंता से फिर वही फंस गया, फिर वही दुर्गति प्रारंभ। तो हे माता, जो हरि से विमुख हैं उनका ये चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए मुमुक्षु उपासक को चाहिए कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के वचन, ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। ये साधु में कभी नहीं हमने देखा, किसी भी साधु में ये नहीं। साधु है ये नहीं होगा जब मर जाए पक्का, और साधुता नहीं है तो फिर इतना ही है, फिर और रही क्या गया है। फिर साधुता में ये तो नहीं होता पक्का। हम कहते हैं बहुत हजारों संतों से मिले, ये नहीं होता। अरे रिद्धियां सिद्धियां मारी घूमती पीछे, वो हाथ फैलाएंगे। हाँ, आचार्य आदेश के कारण रोटी मांगते हुए बड़े बड़े सिद्धों को देखा गया है। टुकड़े रोटी के मांगने, आचार्यों का आदेश है। भिक्षा औषधम अन्नम, भिक्षा रूपी अन्न रूपी औषधि से उदर पोषण करे, ऐसा आचार्य, चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, चाहे आप प्रेम के उपासक हो। भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवार छिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो। बस साधु 30 मिनट के लिए केवल भिक्षुक बनता है, 23.5 घंटा के लिए बादशाह रहता है। मिले तो ना मिले तो बस भिक्षा बादशाह। जाय न चाहे कबों कुछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुराउर निजगे। साक्षात भगवान हृदय में खेलते रहते हैं। दीनता नहीं होनी चाहिए। ये भागवतिक दैन्यता अलग है, ये
दरिद्रता रूपी दीनता नहीं होनी चाहिए कि ठंडी लग रही कपड़ा दे दो, देखो हमें तीर्थ यात्रा करनी पैसा दे दो, हमें यज्ञ कर। कौन सी यज्ञ करनी तुम्हें? कौन सी यज्ञ? श्वासों को बोलो राधा राधा राधा, एक एक श्वास की आहुति, इससे बड़ी कोई यज्ञ होगी?